बहुत सब खुश है। बाहर भी नहीं निकलती थी, कभी पटना कैसा था मुझे पता भी नहीं था। और सरस मेला से बाहर भी कहीं जाती जी हैं? पिछले बार दिल्ली भी गई थी। बिहार सरस मेला से आप कब से जुड़ी, कब से यहाँ? 2022 से। नमस्कार सभी को, मैं सुरभि और आज के इस खास कार्यक्रम में हम सीधे बिहार सरस मेला से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं आमना खातून जी, जो बिहार के शिवहर जिला से हैं और ये लाख की चूड़ियां बनाने में माहिर हैं। लाख की चूड़ियां भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार का एक अटूट हिस्सा है और हमारी दीदी ने उस हिस्से को अपने रोजगार के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। और आज हम जानेंगे दीदी से। दीदी, आप जीविका के स्वयं सहायता समूह से कैसे जुड़ी? जी हम लोग तो पहले घर में रहते थे, उसके बाद रहते हम लोग जुटने के बाद दिखना मुझे भी पता नहीं था, फिर हम लोग लहठी बनाना सीखे। आप जो ये लहठी बनाती हैं, इसकी कला आपको कहाँ से सीखने मिली? ऐसे मेरे मायके में भी 3-4 दुकान था, हम लोग बनाते थे। आप अपनी शादी से पहले ये काम करती थी, बट शादी के बाद वो जी आपसे छूट गया था। जी। तो शादी के बाद ये काम आपको करने में कोई हिचक हो रही थी? हिचक हो रही थी, घर के सास ससुर मतलब ऐसा कर रही थी, कैसे बाहर जाओगे, कैसे बनाओगे। खुद हम अपना घर के काम है, घर में मैं बना के सब महिला लोग से बनाऊंगी। जीविका में जुड़ने से और बिहार सरस मेला तक का सफर जो आप कर रहे हैं, उसके पहले आपको घर से बाहर निकलने या समाज में लोगों के सामने आने में कोई झिझक महसूस हुई है या कभी आप कैसे निकले हैं? जी हम तो कभी बाहर भी नहीं निकलती थी, कभी पटना कैसा था मुझे पता भी नहीं था। लेकिन जीविका के पास से जब 2022 से मेला में आती हूँ तो पटना भी घूमी हूँ, बहुत अच्छा भी लगा है, दिल्ली भी गई हूँ। दीदी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप मेला के अलावा इस कला को कैसे आगे लेके जा रही हैं? ऐसे मेला तो मैं कर लेती हूँ, यहाँ से जाती हूँ तो अपना बनाती हूँ। सीहोर जिला में पूर्णिया ब्लॉक में अपना गांव में मैं माल सेलिंग करती हूँ, बनाती हूँ 10 दीदी से और माल सेलिंग करती हूँ। तो आपके इस कला से और भी दीदी लोगों को रोजगार मिला है? जी बहुत सब खुश है। सब तो बाहर नहीं जाती थी, लेकिन लहठी जीविका की वजह से हर दीदी बनाती हूँ, बहुत खुश हम लोग रहते हैं। चूड़ियां बनाने का आपने कला अपने मायके से ही सीखा था जी। शादी के बाद वो छूट गया जी। जब आपने इस बीच में आपने काफी संघर्ष भी किया, जैसा आप बता रही थी, तो अभी आप अपने परिवार को इस व्यवसाय से क्या मदद कर पा रही हैं? हम तो पहले हम लोग पति कमाते थे, खाते थे, 3-4 बच्चे थे, लेकिन बहुत गरीबी था। जैसे हम जीविका में जुट गए तो अपना बिजनेस कर रहे, कमा रहे, बहुत हम अपना फैमिली के साथ खुश है। दीदी, एक महीने की अगर हम इनकम की बात करें तो एक महीने में आपको इस व्यवसाय से लगभग कितना कमा लेती हैं? ऐसे मैं अपना जितना मेहनत करूँ, जितना माल सेलिंग कर पाती हूँ, कभी महीना में 15,000, 20,000, 18,000, 25,000 भी, जितना मैं मेहनत करती हूँ उतना बचा हुआ होता है। तो अभी जैसे हम बिहार सरस मेला में हैं, तो आप हमारे दर्शकों को जो यहाँ आना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सब दीदी लोगों को मैं बहुत कहती हूँ, मेरे स्टॉल पर आए, बहुत सेलिंग होता है, भीड़ भी रहता है, और जो जितना भी दीदी लोग हैं मैं सोचती मेरे स्टॉल पर आए और खरीद के ले जाए। तो आज हमने जैसे आमना खातून दीदी की कहानी सुनी। इनकी कहानी एक प्रेरणा है सभी उन दीदियों के लिए जो अपना व्यवसाय करना चाहती है, जिनके पास कुछ हुनर है पर किसी हिचक की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपना कार्य नहीं कर पाती। तो दीदी की प्रेरणा आप ले सकते हैं, आप अपने घर में ही अपने हुनर को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे एक व्यवसाय कर सकते हैं और अपने परिवार के जीविकोपार्जन में मदद कर सकते हैं।